नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो ये आपकी कक्षा 6 की क्लास चल रही है। कक्षा 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, जो अभी तक हमारा हो गया है 12B तक का हो गया। आज हम देखेंगे 12C। एक्चुअली 12C में हम देखेंगे 12C में हमको करना क्या है। तो आइए हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। तो उसी अनुपात और समानुपात के अगली श्रेणी में चलते हैं और देखते हैं अभ्यास 12C का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए अभ्यास 12C का सबसे पहला क्वेश्चन आपको वहां साइड में ऊपर की तरफ आ रहा होगा, उस साइड में। तो वहां देखिए आप सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 व 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही उत्तर को क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। आप वहां पे देखेंगे, हम यहाँ मोबाइल से आपको देख के बताते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मोबाइल में हमको क्वेश्चन देखना पड़ता है, फिर इधर सॉल्व करना पड़ता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, समानुपाती पदों 20:30 समानुपाते 60:90 में। अच्छा देखिए दिया गया है 20:30, लिखते हैं 20:30 समानुपाते कितना दिया 60:90 60:90 में, मतलब इसी में हमको बताना है। देखिए बताना क्या है, सबसे पहला दिया गया है, वहां देखिएगा सबसे पहला 20 और 60 मध्य पद है। 20 और 60 मध्य पद है। इसमें देखिए 20 और 60 मध्य पद है नहीं। अभी हम आपको बताते हैं मध्य पद किसे कहते हैं और अंतःपद किसे कहते हैं। दूसरा देखिए दिया गया 30 और 90 बाह्य पद है। कह रहा 30 और 90 बाह्य पद है, तो ऐसा भी नहीं है, गलत है, ये असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा दिया 20 और 30 बाह्य पद है। 20 और 30 बाह्य पद है, तो देखिए 20 और 30 भी बाह्य पद नहीं है, बाह्य पद 20 और 90 होते हैं। ठीक है ना, चलिए बताते हैं। फिर अगला दिया गया 30 और 60 मध्य पद है। 30 और 60 मध्य पद है, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा दिएगा और चौथा वाला ऑप्शन सही है। क्या चौथा ऑप्शन जो है हमारा, वो वाला हमारा सही है, क्योंकि जो 30 है और 60 है ये अंतःपद है। अब देखिए अंतःपद किसे कहते हैं, बाह्य पद किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा बाहर की तरफ है ये 20 और ये 90, और ये हमारा अंदर की तरफ है। ठीक है ना, तो ये जो बाहर की तरफ है इसको हम बाह्य पद कहते हैं, जो अंदर की तरफ इसको हम अंतः पद कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। मतलब ये देखिए ये बाहर की तरफ है कि नहीं, ओके कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हमारा ये बाहर की तरफ है और ये भी क्या है, बाहर की तरफ से है। तो इन लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे बाह्य पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये वाला देखिए 20 और 90 ये क्या होगा हमारा, बाह्य पद होगा, बाह्य पद। ठीक है, ये 20 और 90 क्या होगा, बाह्य पद होगा। भूलिएगा मत, जो बाहर की तरफ रहते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बाह्य पद होते हैं। देखिए हम बार बार समझा रहे हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं बाह्य पद होते हैं, और अंतः पद या तो मध्य पद इनको बोलते हैं। ठीक है ना, अंतः पद या तो मध्य पद इनको बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारे, अंतः पद या तो मध्य पद। अच्छा ये देखिए जैसे लिखा है इसको भी समझा दे रहे क्यों लिखा गया। इसको क्या बोलते हैं, अंतः पद। देखिए 30 और 60 ये हमारे क्या अंतः पद है, अंतः पद। ठीक है, ये ता लिखा है अंतः पद, सॉरी ये अंतः पद हमारे 30 और 60 हमारे क्या है, अंतः पद है। अच्छा देखिए ये जो अनुपात और समानुपात लिखा गया इसको लिखना सीखिए कि इसको लिखते कैसे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हमको अगर 20:30 लिखा है, ये जो 20:30 लिखा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 20/30, और इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 60:9 60/90 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए तो ये वाला पहला वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अच्छा देखा जाए तो ये दोनों अनुपात में है कि नहीं, समान अनुपात में। अगर ऐसा कभी पूछ लिया जाए कि ये दोनों समान अनुपात में है कि नहीं, तो अगर समानुपात का निशान लगाया गया तो पक्का समानुपात में होंगी, इसीलिए उनका समानुपात में निशान लगाया गया। देखिए समान अनुपात ज्ञात करने के लिए 0 0 0 0 काटते हैं। अभी देखिए और कटेगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, मतलब 2/3 बराबर 2/3। इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, समान अनुपात में हैं। अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो हम बताएंगे कि हाँ ये जो है ये समान अनुपात में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। देखिए 25, 75, 500, 1000 यहाँ लिखते हैं हम, वहां क्वेश्चन दिया गया है 25, 75, 500, 1000। ठीक है, कह रहा है समानुपात में नहीं है क्योंकि। देखिए पहला वाला देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है,
बाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। देखिए बाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, देखिए मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। अच्छा इसमें ध्यान देंगे बाह पदों का गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जो बाह पदों का गुणनफल होता है, मान लीजिए इसका इनका गुणनफल बराबर इनके गुणनफल के बराबर क्या होना चाहिए, होना चाहिए, तभी होगा। तो लेकिन इसमें क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा दिया गया है बाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, मतलब बाहरी पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया नीचे लिखे समानुपाती पदों में यक्स का मान लिखिए। देखिए जो नीचे समानुपाती पद लिखे गए वहां क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है यक्स का मान लिखिए। अच्छा यक्स का मान लिखना है और हमको पहला जो दिया गया है, पहला दिया यक्स अनुपाते 10 समानुपाते 20 अनुपाते 40, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए अगर ऐसा कहीं दिया रहे सबसे आसान है, देखिए क्या होता है बाह पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, ठीक है ना। तो बाह पद का गुणनफल मतलब यक्स गुणे 40 बराबर क्या लिखेंगे 10 गुणे 20 लिखेंगे। हमको क्या यक्स का मान निकालना है, कह रहे हैं यक्स का मान निकालिए। तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 40 इधर गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 10 गुणे 20 बटा 40। हम पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बराबर की इधर जाता है तो क्या होता है बराबर की इधर, अभी फिर से बता दे रहे हैं, पहले इसको हल कर दें। देखिए ये हो जाएगा 10 चौक के 40 और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसका मतलब यक्स बराबर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ये हमारा आंसर है इसमें, ये यक्स बराबर 5 हो गया पहला वाला। अब देखिए दूसरा वाला भी लगाते हैं, चलिए दूसरा वाला क्या दिया गया है, दूसरे में दिया 16 अनुपाते 8 समानुपाते 8 अनुपाते यक्स। देखिए दिया गया 16 अनुपाते 8 समानुपाते 8 अनुपाते यक्स दिया गया, ठीक है। इसमें पूछा गया यक्स का मान बताइए, तो क्या करते हैं वही सेम बाहर वाला बाहर गुणा करेंगे, अंदर वाला अंदर गुणा करेंगे। तो चलिए जब बाहर वाला बाहर गुणा होगा तो यक्स गुणे कितना हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 हो जाएगा। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेम इसी की तरह जैसे इसको लगाए हैं इसी तरीके से इसको भी लगाएंगे, कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 बटे 16 हो जाएगा। अब देखिए 8 दुना 16 होता है, 2 चौक के 8 होता है, यक्स का मान हमारा क्या आ गया 4 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा देखिए इसी वक्त बता दे रहे अगर आपको भूल जाते हैं आपके बराबर के इधर जाने में क्या होता है उधर जाने में, क्या देखिए हम साइड में हम आपको बता रहे हैं, अगर प्लस है ठीक है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर इधर गुणे में है बराबर के इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, अगर भाग में है तो बराबर के इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। इसको आप ऐसे बॉक्स में करिए, ठीक है इस तरीके से बॉक्स में करिए और स्टार का निशान बना लीजिए। ये आपको पूरी जिंदगी कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा हो गया, अभी देखिए तीसरा और चौथा इसमें दिया गया उसको देखते हैं। चलिए दिया गया तीसरा वाला, देखिए तीसरा दिया 30 अनुपाते 120, लिखते हैं तीसरा 30 अनुपाते 120। समानुपात में क्या दिया गया है यक्स अनुपाते 300, यक्स अनुपाते 300। अच्छा ध्यान दीजिएगा ये लिखने, एक बार इसको खूब अच्छे समझ लीजिए। देखिए 30 अनुपाते 12 120 है। अच्छा देखिए ये लिखा है, मतलब एक बार ऐसे लगा देते हैं फिर एक बार बताते हैं लिखा क्या है कैसे किया जाता है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाए, एकदम दिमाग में कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए बाह पदों का गुणा बाह पदों से, अंतः पदों का गुणा अंतः पदों से, ये होता है। तो क्या करेंगे 30 गुणे 300 ये करेंगे ना, अभी तो ये कर रहे हैं बराबर 120 गुणे यक्स, ठीक है। अब यक्स को क्या करते हैं इधर लिखते हैं, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणे 300 बटे 120, ये समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है दोस्तों 1 0 से 1 0 को कैंसिल करेंगे। अब क्या करते हैं 12, 3 धागा में 30 होता है, 3 चौक के 12 होता है, 2 दुना 4 और 2 पंचे 10 होता है, 2 से काटेंगे 2 15 30 होता है, 15 पचे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो यक्स का मान हमारा क्या आ गया
75 आ गया, ये आ गया ना, ठीक है। x बराबर हमारा आ गया 75। अच्छा ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये लिखा गया, क्यों ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। अनुपात में अगर ऐसा लिखा गया है 30:120, इसका मतलब लिखा गया है, देखिए कलर चेंज करते हैं, इसका मतलब लिखा गया 30 बटे कितना 120 है, और इनके बराबर क्या है x बटे 300 है, ठीक है। ऐसा है, तो इस तरीके से तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक के 12, मतलब क्या बचा हमारे पास 1/4 बराबर x बटे 300, यही बचा ना, यही तो बचा। अब क्या करते हैं, अब कुछ भी नहीं करते हैं, ये 300 इधर भेजते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 300/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, मतलब x का मान कितना आ गया हमारा 75, ठीक है दोस्तों। आपको जो विधि समझ में आई हो आप उस विधि से लगा सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा गलत नहीं होना चाहिए, चाहे जो तरीका आप लगाएं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। देखिए इसमें चौथा दिया गया है 2.5 अनुपात x, दिया गया 2.5 अनुपात x दिया गया है, फिर समानुपात में दिया गया है 1.25 1.25 अनुपात दिया गया है 2.5 दिया गया है। अच्छा दशमलव दिया गया तो इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या करते हैं, दशमलव से ही हल करते हैं। देखिए बा पदों में, अच्छा ये चौथा है, ठीक है दोस्तों, और अंता पद होगा अंता पद में, तो क्या हो जाएगा x गुणे 1.25, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर 2.5 गुणे 2.5। अब x बराबर क्या हो जाएगा 2.5 गुणे 2.5 बटे 1.25। अच्छा आप ध्यान दीजिए, आप इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, देखिए अगर 25 से हम करेंगे तो 625 आएगा। देखिए क्या हो जाएगा 625, ये होगा, और 2 अंक पे दशमलव, एक ही 2 अंक पे दशमलव हो गया, बटे कितना हो गया 1.25, इतना हुआ। अब देखिए इसको काटने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ करने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार के, आप घबराइए मत। देखिए 1.25, इसको आप सीधा काट सकते हैं, 125 बच्चे 625 होता है, ऐसे काट सकते हैं। या तो काटने के लिए आप क्या कीजिए, 100 से ऊपर गुणा कीजिए और 100 से नीचे गुणा कीजिए, तो हो क्या जाएगा 625 बटे 125 हो जाए, 125 बच्चे 625 हो जाएगा। देखिए बच्चे 625, तो ये x का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हम आपको सारे वीडियो बताते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि निम्नांकित कथन सत्य या असत्य हैं, लिखिए। देखिए दिया गया 1:2, सबसे पहला वाला दिया गया है 1:2 समानुपात 2:4। अगर 1:2 लिखा है, 1:2 समानुपात लिखा है 2:4 लिखा है, तो ये दोस्तों सत्य है, क्योंकि 1/2 बराबर 2/4। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया, इसीलिए क्या होगा ये वाला सत्य होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए दिया गया है अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समान अनुपात में है। देखिए कह रहा है अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समान अनुपात में है, ये समान अनुपात में नहीं होगा, ये क्या होगा असत्य होगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। 3 पुस्तकें 12 भैंसें समानुपात 4 गायें 16 कलमें। देखिए कैसे हो जाएगा, 3 पुस्तकें 3/12 लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं 4 गायें 16 कलमें, तो 4 गायें और 16 कलमें। देखिए बराबर कब बोलेंगे, जब इनको काटेंगे बराबर आ जाएगा, 3 1 3, 3 चौक के 12, 4 1 4, 4 चौक के 16, क्या आ गया 1/4 बराबर 1/4। अच्छा इसको लिख क्या सकते हैं 1:4 समानुपात 1:4, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा सत्य होगा ये वाला। अगला देखिए दिया गया 4 पद समानुपाती तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल, चरम पद मतलब बाहर पदों का, बाहरी पदों का, चरम होता है ना, चरम सीमा होती है आखिरी सीमा, ठीक है, उसी के
अकॉर्डिंग बोला गया है। जब चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है ना। चरम पदों का गुणनफल मतलब बाहरी वाले पदों का गुणनफल और अंत वाले पदों का गुणनफल जब बराबर होगा तभी हम उसको कह सकते हैं कि चार पद समान अनुपात में हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई बताइए। देखिए कह रहा है एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो लिखते हैं आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लिखते हैं आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बराबर। देखिए अनुपात कितना दिया गया है? लंबाई और चौड़ाई में जो हमको अनुपात दिया गया है वो दिया गया 5:4। 5:4। लेकिन इसी में एक चीज और कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर, यदि कमरे की लंबाई अगर दिया गया है कमरे की लंबाई बराबर कितना? 15 मीटर दिया गया है, ठीक है। जो कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कह रहा है तो चौड़ाई बताइए। तो क्या करते हैं, माना कमरे की चौड़ाई x है, लिख लो माना कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब देखिए क्या होगा, 5:4 में दिया गया है, कमरे की लंबाई 15 मीटर दी गई है, माना कमरे की चौड़ाई, हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या लिखते हैं, लंबाई और चौड़ाई दिया गया ना, तो लिखते हैं 5:4, इसको x मान लिया गया है। समानुपात देखिए ये है, ध्यान दीजिएगा लंबाई है और लंबाई दिया गया है, तो लंबाई है तो यहाँ पे क्या आएगा, लंबाई आएगा कितना 15, और यहाँ अनुपात लगाएंगे, यहाँ जाएगा x। इसको ध्यान दीजिएगा कि 5 है तो ये 15, देखिए लंबाई में अनुपात 5 है तो ये 15 हो गया, कमरे की लंबाई 15 दी गई है, ठीक है। और 4 है तो इसका पता करना हमको, तो क्या करेंगे, बा पदों का गुणा बा पदों से, अंता पदों का गुणा अंता पदों से, ठीक है। तो लिखेंगे 5 गुणे x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 15। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 15/5 हो जाएगा। 5 तियां 15, 4 तियां 12, x बराबर क्या आ गया 12। अच्छा ये 12 क्या है हमारा, 12 मीटर आया, ठीक है ना। तो हमारा माना कमरे की चौड़ाई जो हम लोगों ने x माना था, तो हमारे कमरे की चौड़ाई कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। तो लिख देंगे कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई बराबर 12 मीटर। यह आ गया, कमरे की चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। देखिए जो बेसन लड्डू बनवाया गया है उसमें बेसन और चीनी का अनुपात क्या है, 1:3। मतलब अगर 1 किलो बेसन है तो 3 किलो कितना है, चीनी। यदि बेसन की कुल मात्रा, यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा तो चीनी की मात्रा बताइए। देखिए एकदम सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन लगा उसी तरीके से। तो देखिए लड्डू बनाए, बेसन तथा चीनी का अनुपात लिखते हैं, बेसन तथा चीनी का अनुपात, बेसन तथा चीनी का अनुपात बराबर, बेसन और चीनी का अनुपात कितना दिया गया है, दिया गया 1:3। 1:3। अच्छा अगर मान लीजिए 1 अनुपात में, मतलब 1 किलो बेसन मिलाया जा रहा है, 3 किलो क्या मिलाया जा रहा है, चीनी। अगर 2 किलो बेसन मिलाया जा रहा है, 6 किलो क्या मिलाया जा रहा है, चीनी मिलाया जा रहा है। इसका ध्यान दीजिए, अनुपात का मतलब यही होता है कि जैसे घर पे आपके जब घर वगैरह बनता है तो मसाला बनाते हैं ना, तो 5 1 का मसाला, 7 1 का मसाला, 10 1 का मसाला, 10 1 का मसाला बनाएंगे तो गिर जाएगा घर, ठीक है। इतना हल्का मत बनाइएगा, ठीक है। देखिए बेसन और चीनी का अनुपात दिया गया, इसमें मात्रा किसकी दी गई है, यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम हो तो बेसन की मात्रा लिखेंगे, बेसन की मात्रा
बराबर 21 किलोग्राम। तो हमको क्या बताना है, चीनी की मात्रा बतानी है, यही तो बताना है। तो चीनी की मात्रा बताइए। अच्छा एक बात बताइए हमको, बेसन तथा चीनी का अनुपात दिया गया 1:3। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसको भी हमने किया। अब बेसन की मात्रा 21 किलोग्राम दे दी गई है, मतलब 3 जो है 21 किलोग्राम के बराबर है ना। तो मतलब कितना था, 7। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। देखिए तो इसको क्या करते हैं, बेसन, देखिए बेसन तथा चीनी का अनुपात लिखते हैं 1:3 समानुपात। एक ये बेसन दिया गया ना, बेसन कितना 21 अनुपात यक्स मान लेते हैं। चीनी का अनुपात यहां लिख लीजिए, माना, यहां लिख सकते हैं माना चीनी की मात्रा बराबर यक्स किलोग्राम। तो निकालने के लिए 1:3 समानुपात 21 अनुपात यक्स हो गया। अब बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, तो जाएगा यक्स गुणे 1, इसको 1 ही मानिए, बराबर क्या 3 गुणे 21। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 21 या 63 होता है, 63। इसका मतलब हमारा हो गया 63 किलोग्राम हमारा क्या लगा, चीनी। यहाँ लिख लीजिएगा केजी, मतलब चीनी किलोग्राम में, लीटर उटर में नहीं तोलेंगे ना, किलोग्राम में तोलेंगे। तो हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया 6, 18 x 15 समानुपात में है, तो x का मान बताइए। देखिए 6, 18 x 15, देखिए अगर 6, 18 x और 15 ये दिया गया, कह रहा है यदि ये समानुपात में है तो x का मान बताइए। समानुपात में तो इसको लिख सकते हैं 6:18 समानुपात x अनुपात 15 लिख सकते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, समानुपात इसी को तो कहते हैं। अब मतलब बा पदों का गुणा बा पदों से, अंता पदों का अंता पदों से। तो क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 6 गुणे 15 बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे x हो जाएगा। तो लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 15/18, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए 6 तिया 18, 3 पचे 15, इसका मतलब x का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, x का मान 5 आ गया, और हमसे x का मान ही पूछा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में 3:8 का अनुपात है हो, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए कितना आसान दिया गया है। पहले दिया गया लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी। ठीक है, तो लिखते हैं लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी। लिखते हैं LKO, लखनऊ होता है LKO, लखनऊ से कहाँ तक की, लखनऊ टू कानपुर दिया गया ना, कानपुर KAN कानपुर। ठीक है ना, कानपुर की दूरी तथा देखो और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी। लिखते हैं LKO टू इलाहाबाद, ALLAHA इलाहाबाद, ALD होता है वैसे इसका देखा जाए तो ALD होता है। ठीक है ना, मतलब लखनऊ से कानपुर की और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात कितना है, अनुपात दिया गया 3:8 है, 3:8 है। इतना हमको क्या किया गया है, दिया गया है कि 3:8 है। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लीजिए। चलिए लिख देते हैं, लखनऊ से कानपुर की, लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात 3:8 है, ये दिया गया हमको। ठीक है, और कह रहा है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। लखनऊ से इलाहाबाद मतलब ये लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी क्या है 200 किलोमीटर। लिखते हैं लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी बराबर 200 किलोमीटर, इतना दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी।
लखनऊ से कानपुर की मान लेते हैं, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या है, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बराबर क्या मान लेते हैं, यक्स है। ठीक है, यक्स है मतलब यक्स किलोमीटर है, ठीक है ना, किलोमीटर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहली बार लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद, तो लखनऊ से कानपुर है तो लिखेंगे 3:8 समानुपाते। देखिए लखनऊ से कानपुर पहले है तो लखनऊ से इलाहाबाद दिया गया है, लखनऊ से कानपुर का पता करना है तो लखनऊ से कानपुर का कहाँ रहेगा, यक्स अनुपाते कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे हमको ये अनुपात में लिख दिया, थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, 3:8 समानुपाते यक्स अनुपाते 12, क्योंकि देखिए 3 लखनऊ से कानपुर, ये लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद का अनुपात कितना, 3:8 है, तो लिखते हैं 3:8 समानुपाते किसका दिया गया है, हमको लखनऊ से इलाहाबाद का 200 किलोमीटर दिया गया, तो लखनऊ से इलाहाबाद का 200 किलोमीटर हो गया। ऐसे लिख लें या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/8 बराबर यक्स बटे 200, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लग सकता है। देखिए बाहर का बाहर गुणा करेंगे, अंदर का अंदर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 200 बराबर 8 × यक्स हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 200 बटे 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 16 हो गया, 4 बचा है, 40 हो गया, 8 पंचे 40, ठीक है, 25 तिया 75, यक्स बराबर कितना है, 75, 75 क्या, किलोमीटर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो यक्स आया ये हमारा क्या आ गया, कानपुर से नहीं लखनऊ से कानपुर की दूरी आ गई। ठीक है, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना आ गई, 75 किलोमीटर, ये हमारा आ गया 75 किलोमीटर, की में लिखते हैं ना किलोमीटर को, तो ये 75 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 समाप्त हुआ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो कह रहा है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या निकालिए। अलग अलग संख्या निकालना है। देखिए क्या करते हैं, जब अलग अलग निकालना रहे, हमको दिया गया, देखिए अनुपातों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें हम लिखते हैं लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात। ठीक है, लिखेंगे लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात बराबर क्या दिया गया है, देखिए अनुपात दिया गया 2:3, तो दिया गया 2:3, इतना अनुपात दिया गया है। और क्या कह रहा है, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगे, देखिए विद्यालय में कुल पौधों की संख्या कितनी है, 1500, लिखेंगे कुल पौधों की संख्या बराबर कितनी है, 1500 है। 1500 पौधे कुल लगे हैं, तो बोला है कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात वो बराबर निकालिए, कितनी कितनी संख्या में लगाए हैं। तो ध्यान दीजिए, लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात 2:3 है। कुल अनुपात लिखते हैं, कुल अनुपात बराबर अच्छा कुल अनुपात बराबर क्या होगा, इससे पहले मान लीजिए, मान लड़के द्वारा लगाए गए पौधे, लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर लड़के जो लगाए कितना लगा दिया, मान लीजिए 2x लगा दिए, 2x। अब देखिए ये लड़के हो गए ना, ये अभी मत मानिए। अब मान लेते हैं लड़कियों द्वारा
लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, ठीक है। और लड़के और लड़कियों दोनों मिला के कितना लगा रही है, 1500 लगा रही है। तो मतलब 2x प्लस 3x बराबर कितना लगा रही है, 1500 लगा रही है। टोटल 1500 लगा है ना। तो देखिए 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना, 1500। तो x बराबर कितना आ गया, 1500 बटे 5 आ गया। 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, कितना आ गया 300। x बराबर कितना आ गया, 300 आ गया। ये देखिए x बराबर आया, ठीक है। हमको किसका बताना है, लड़के और लड़कियों का। हमने लड़कों द्वारा लगाया गया 2x माना, लड़कियों द्वारा लगाया गया 3x माना। तो इधर लिखते हैं लड़कों द्वारा, मतलब लड़के कितना लगाएंगे, लड़कों द्वारा कितना हो जाएगा, लड़कों द्वारा कितना लगाएगा यहाँ 2x। तो 2x, x का मान हमको पता है 300, तो लिखेंगे 2 गुणे 300 बराबर कितना रहेगा, 3 गुना 600, 600 पौधे। मतलब लड़के कितने लगा रहे हैं, 600। अगर 600 लड़के लगा रहे हैं तो लड़कियां कितनी लगा रही होंगी, 900 लगा रही होंगी, ठीक है। तो यही लिख देते हैं लड़कियों द्वारा। देखिए लड़के हो गए, तब लड़कियों द्वारा, लड़कियों द्वारा कितना हो जाएगा, 1500 था उसमें 600 घटा दीजिए। या तो देखिए 3x है तो लिखिए 3x, फिर लिखिए बराबर में 3 गुणे 300, क्योंकि 300 आया है, क्या हो जाएगा 3 का 900, 900 पौधे। ये हो गया। अलग अलग दोनों का निकल गया, लड़के और लड़कियों का। लड़के कितना निकाला, 600 पौधे लगाए, लड़की कितनी लगाई, 900 पौधे लगाए। तो ये वाला भी हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा, वो हमारा कह रहा है कि गौरव ने 70 रुपए में 10 किलो अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किलो अमरूद 35 रुपए में बेचे। गौरव ने कितने में बेचे, 70 रुपए में 10 किलो अमरूद बेचे, आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपए में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है, यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं, क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं, अगर ऐसा है तो क्या वे किस भाव में बेच रहे हैं, और क्या ये भी पूछा है क्या ये दोनों एक ही भाव में बेच रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, लिखना है हमको गौरव और आरिफ द्वारा खरीदे गए अमरूदों का अनुपात, बेचे गए अमरूदों का अनुपात। तो देखिए जब गौरव और आरिफ द्वारा खरीदे बेचे गए अमरूदों का अनुपात होगा, देखिए बेच रहे हैं ना, तो लेकिन गौरव और आरिफ द्वारा, गौरव और आरिफ द्वारा बेचे गए अमरूद है ना, कितना क्या बेच रहे हैं, हाँ ठीक है अमरूद ही है, अमरूदों का अनुपात बराबर। देखिए अमरूदों का अनुपात एकदम सिंपल लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हाँ कितने में बेचा, देखिए 30 रुपए में, देखिए 70 रुपए में 10 किलोग्राम, मतलब गौरव जो है, गौरव का 70 रुपए में, ये 70 रुपए में, और आरिफ कितना है 35 रुपए में। तो ये 70 हो गया और ये 35 हो गया। ये 70 रुपए में बेच रहा है, 35 रुपए में बेच रहा है। हाँ 70 और 35, 70 वाला कितने में 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, और ये कितना बेच रहा है 35 वाला 5 किलोग्राम बेच रहा है, 5 किलोग्राम बेच रहा है, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब देखिए कहना क्या है कि इनका अनुपात समान है कि नहीं है, तो इनका अनुपात देखते हैं समान है कि नहीं है, ठीक है। 10 रुपए में तो क्या हो जाएगा, देखिए 35 से कम 35, 35 दूना 70, ये हो जाएगा 2:1 इनका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, इनका भी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। मतलब ये 2/1 बराबर क्या 2/1, मतलब सेम सेम बेच रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दोनों ने अमरूद 1 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचे, ये दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं। अगर देखेंगे हम लोग तो देखिए 35 में बेच रहा ना, और ये 70 में बेच रहा है। ये 70 में कितना बेच रहा है 10 किलोग्राम, ये 35 में 5 किलोग्राम बेच रहा है। 35 दूना 70 होता ही है, मतलब दोनों सेम सेम रेट में बेच रहे हैं, ठीक है ना, सेम रेट में बेच रहे हैं। देखिए 1 किलोग्राम कितने का 2 रुपए का, ये भी 1 किलोग्राम कितने का 2 रुपए का बेच रहा है ना। देखिए 70 रुपए 35, देखिए 10 से जब इधर हो गया, अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो कितना 35 दूना 70, 2:1 इसका भी और 2:1 इसका भी, ठीक है। इसीलिए दोनों क्या सेम सेम रेट में बेच रहे हैं, और उनका अनुपात क्या है
समान है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये दोनों अमरूदों के भाव जो है एक ही है। ठीक है ना, देखिए 2:1 इसका भी आया, 2:1 इसका भी आया। ठीक है, तो इस सवाल को हम एक तरीके से और देख सकते हैं। कैसे, देखिए गौरव और आरिफ द्वारा बेचे गए अमरूदों का अनुपात निकालना हमको। देखिए गौरव कितने में बेच रहा है, गौरव बेच रहा है 70 में कितना बेच रहा है, 10 किलो बेच रहा है। ठीक है, और आरिफ कितने में बेच रहा है, 35 में बेच रहा है, कितने में, 5 किलो अमरूद बेच रहा है। ये 70 रुपए में 10 किलोग्राम बेच रहा है और ये 35 रुपए में 5 किलोग्राम बेच रहा है। ठीक है, हमको बताना है कि कितने कितने में बेच रहे हैं ये लोग। ठीक है ना, तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, 10 किलोग्राम बेच रहा है 70 रुपए में और ये 5 किलोग्राम 35 रुपए में बेच रहा है। अच्छा, ये 10 किलोग्राम जब 70 में बेचेगा तो 1 किलोग्राम कितने में बेचेगा, इधर देखिए 1 किलोग्राम कितने में बेचेगा, 1 किलोग्राम से इधर जब भाग करेंगे 70/10, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया, 7 आ गया, मतलब 7 रुपए में। ठीक है ना दोस्तों, ये 1 किलोग्राम कितने बेच दिया, 7 रुपए में बेच दिया। अच्छा इधर देखते हैं, ये 35 रुपए में 5 किलोग्राम देता है, 35 रुपए में 5 किलोग्राम मिलेगा तो 1 किलोग्राम कितने मिलेगा, तो देखिए 1 किलोग्राम कितने मिलेगा, 5 से 35 में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, लिखते हैं 35/5, 5 सत्ते 35, कितना आ गया, 7 रुपए आ गया। ठीक है दोस्तों, 7 रुपए। अच्छा दोनों का रेट समान आ गया ना, मतलब 7 रुपए किलो ये भी बेच रहा है, 7 रुपए किलो ये भी बेच रहा है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। आराम से बस ऐसे देखिए कि 70 था, ये बराबर किसके था, 10 किलो के। ठीक है, और ये 35 था, ये बराबर किसके था, 5 किलो के। 35 दूना 70, 5 दूना 10, तो 2/1 बराबर 2/1, मतलब सेम में बेच रहे हैं। ठीक है ना, एकदम सेम रेट में बेच रहे हैं। 1 किलो ये भी 2 रुपए में बेच रहा है, 1 किलो ये भी 2 रुपए में बेच रहा है। ऐसे देखा जाएगा अनुपात के हिसाब से, और वैसे देखा जाए 7 रुपए किलो में वो लोग दोनों बेच रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।